फिनीस और फर्ब की दुनिया में गर्मी सस्पिशियस रूप से लंबी है। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा इंप्रेशन है और मुझे जितने एपिसोड याद हैं उतने नहीं हैं, लेकिन सीरीज में गर्मी कितनी लंबी है इसका रहस्य जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कंटेंशियस है। आप देखिए, मुझे जो नहीं पता था वह यह है कि शो के इंट्रो में ही हमें बताया गया है कि उनके पास 104 दिन की गर्मी की छुट्टी है और इससे कई प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन एक लैटिन अमेरिकी के रूप में मुझे कभी भी इतनी लंबी छुट्टी याद नहीं है और मैंने ये भी सोचा कि शायद इतने दिन प्रिविलेज फर्स्ट वर्ल्ड के लोगों की छुट्टी होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें आमतौर पर ज्यादा से ज्यादा 90 दिन की छुट्टी मिलती है और यह तब और भी बुरा हो जाता है जब हमें पता चलता है कि रियलिटी में इंट्रो हमसे झूठ बोल रहा है और उनकी गर्मी बहुत लंबी है। आमतौर पर फिनीस और फर्ब के ईच एपिसोड को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और ईच सेगमेंट एक पूरे दिन के दौरान होता है। पहले सीजन में 47 एपिसोड्स हैं, दूसरे में 65, तीसरे में 62 और चौथे में 49 एपिसोड्स हैं। ऑल्दो हमें सेकंड डायमेंशन मूवी को भी गिनना चाहिए क्योंकि यह कैनन है और सीरीज में कुछ बार इसका रेफरेंस दिया गया है, साथ ही मिलो मर्फी के लॉज के साथ क्रॉसओवर भी। एक बार जब हम योग करते हैं तो हम देख सकते हैं कि 225 सेगमेंट्स हैं। ये गर्मियों के 225 दिन हैं, जो पूरी तरह से इलॉजिकल एंड इरेशनल है। यह इंडिकेट है कि उनके पास लगभग 8 महीने तक कोई स्कूल नहीं था। यह हम में से कई लोगों का सपना था, लेकिन यह कभी सच नहीं हुआ, सिवाय उस चमगादड़ के सूप से पैदा हुई पेंडेमिक के कारण। इसलिए आज हम इस मिस्टीरियस मिस्ट्री को डिवोट करने के लिए खुद को समर्पित करेंगे। और नहीं, ये कोई दूसरी महामारी नहीं थी। मुझे लगता है ध्यान रखने वाली पहली बात यह है कि सीरीज के कुछ चैप्टर्स को अलग अलग कारणों से छोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए अकेले पहले सीजन के साथ हम लिस्ट को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। फिनीस एंड फर्ब गेट बस्टेड नामक एपिसोड, जिसमें कैंडेस अपने भाइयों को बेनकाब करने में सफल हो जाती है और उन्हें एक मिलिट्री स्कूल में भेज दिया जाता है, एक्चुअल में एक सपने के भीतर एक सपना बनकर रह जाता है। एक इंसेप्शन टाइप का एपिसोड जो पेरी के दिमाग में होता है और किसी भी अन्य एपिसोड की रात को हो सकता था। अनफेयर साइंस फेयर भी है जो अनफेयर साइंस फेयर रेडक्स के साथ ही होता है, केवल इसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बताया गया है। यह पहले सीजन को 47 के बजाय 45 डेज तक कम कर देता है और दूसरे सीजन में क्रिसमस स्पेशल है जो क्रिसमस पर होता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गर्मी स्पष्ट रूप से साल के मिडल में होती है, इसलिए यह एपिसोड सीरीज की गर्मियों के दौरान नहीं हो सकता है और यह हमारी पहली समस्या को सामने लाता है, क्योंकि क्रिएटर्स ने बार बार कहा है कि यह केवल एक गर्मी है, लेकिन यह एपिसोड उस पॉसिबिलिटी के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स करता है। हम जानते हैं कि यह समर इवेंट से पहले नहीं हो सकता है क्योंकि ब्यूफोर्ड दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा है और कैंडेस और जेरेमी एक कपल हैं, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि डूफेनशमर्ट्स अभी भी बुरा है। जब सीरीज के अंत में वह बुराई को छोड़ देता है और अच्छा बन जाता है, जो नई प्रॉब्लम्स और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज को सामने लाता है। अजीबो गरीब एपिसोड की सूची की ओर मुड़ते हुए सीजन 3 में हमारे पास कई हैं, जैसे कि ट्रिस्टोन एरिया, जुआचदुन का मंदिर, डूफ डायनेस्टी और एक्सकैलिफर्ब ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में घटित होते हैं और जायंट्स और व्हेन वर्ल्ड्स कोलाइड एक ही दिन होते हैं, इसीलिए हम उन्हें सबट्रैक्ट कर सकते हैं। चौथे सीजन में हम और भी एपिसोड सबट्रैक्ट सकते हैं। ए फॉर योर आइज ओनली और हैप्पी न्यू ईयर सर्दियों में होते हैं। एबी डे एक दूसरे एपिसोड की रिटेलिंग है जिसे पहले ही दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जा चुका है। ब्रुसेलस्टिनोवीन हैलोवीन पर होता है और द टेरिफाइंग ट्राई स्टेट ट्रिलॉजी ऑफ टेरर गर्मियों के मिडल में होता है, लेकिन रात में, इसलिए यह निश्चित रूप से किसी ऐसे एपिसोड की रात है जिसे हमने पहले ही देखा है। डूफ 101 एपिसोड स्कूल वर्ष के मध्य में होता है और स्टार वॉर्स स्पेशल स्पष्ट कारणों से कैनन का हिस्सा भी नहीं है। दूसरे आयाम में वापसी का प्रकरण एक वैकल्पिक रेखा में सेट किया गया है और अंत में हमें एक्ट योर एज की गिनती से भी बचना चाहिए, जो कि भविष्य में 10 साल बाद सेट की गई है जब नायक कॉलेज में प्रवेश करने वाले हैं। इन सभी अपवादों के साथ हमने श्रृंखला में बनाया है, हम एक पुनर्कथन कर सकते हैं और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जाहिर है कि फिनीस और फर्ब की गर्मियों में कम से कम 207 दिन थे और मैं कम से कम इसलिए कहता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसी चीजों का उल्लेख किया जाता है जो कभी नहीं हुई लेकिन उसी गर्मियों में हो सकती थी। इसीलिए मामलों को और अधिक जटिल न बनाने के लिए हम इसे उस संख्या पर छोड़ देंगे जो कि श्रृंखला के परिचय में हमें दी गई गर्मियों के 104 दिनों से लगभग 2 गुनी है। अब मुझे पता है कि इस रहस्यमय रहस्य के सामने आप में से कई लोग सबसे स्पष्ट और सरल उत्तर के बारे में सोच रहे होंगे, ये एक कार्टून है यार, मजाक मत करो। एक दिलचस्प बात जिसे कुछ लोगों ने बचाने की हिम्मत की वह ये है कि फिनीस और फर्ब का प्रीमियर वर्ष 2007 में हुआ था, एक ऐसा समय जब डिज्नी सीरीज इतने लंबे समय तक प्रसारित नहीं हुई थी और जब डिज्नी ने अपने सीजन का आदेश दिया तो सीरीज में कुल 52 एपिसोड हुआ करते थे, जैसा कि जैक लॉन्ग, द एम्परर्स न्यू ग्रूव या द रिप्लेसमेंट की सीरीज के मामले मेन था। ऐसा हर सीरीज के साथ नहीं होता था, लेकिन आमतौर पर अगर आपकी डिज्नी सीरीज सफल होती थी तो कॉर्पोरेट कुल 52 एपिसोड का आदेश देते थे। इस वजह से यह बहुत संभावना है कि 104 दिनों की गर्मी का सीधा संबंध इस तथ्य से था कि रचनाकारों को 2 खंडों के 52 एपिसोड होने की उम्मीद
थी, यानी हम सीरीज में 104 दिनों की गर्मी देखेंगे। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ और वह यह कि फिनिस और फर्ब किसी भी अनुमान से कहीं अधिक लोकप्रिय और सफल सीरीज थी और डिज्नी अधिक एपिसोड का आदेश दिए बिना चुप नहीं बैठेगा। इसलिए आपका उबाऊ तार्किक उत्तर किसी भी रचनात्मकता से रहित है, लेकिन मुझे पता है कि आप यहाँ इसके लिए नहीं आए हैं। फिनिस और फर्ब के बारे में मुझे एक बात पसंद है कि यह तथ्य कि गर्मी बहुत बड़ी होती है। ऐसा कुछ नहीं है जिसे ब्रह्मांड में अनदेखा किया जाता है, बल्कि एक से अधिक अवसरों पर पात्र इस विषय का संकेत देते हैं, जैसे कि द कर्स ऑफ कैंडेस में, जहां फिनिस कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम फर्ब के बारे में क्या बात कर रहे हो। ये 104 दिनों से भी ज्यादा लगता है। ये क्राइनियस मैक्सिमस एपिसोड में भी होता है, जहां वलजीत और ब्यूफोर्ड के बीच बातचीत होती है, जिसमें वे कहते हैं कि गर्मी के 3 महीने पहले ही बीत चुके हैं, लेकिन जिन परियोजनाओं पर उन्होंने काम किया है वे पहले ही 150 से ज्यादा हो चुकी हैं। और चौथे सीजन के पहले एपिसोड में भी डूफेंसमिट्ज़ शिकायत करता है क्योंकि उसके पास विचार खत्म हो रहे हैं और गर्मी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे अन्य अवसर भी हैं जहां इस लंबी गर्मी का संदर्भ दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि यह सिर्फ कार्टून तर्क नहीं है। पात्रों को पता है कि गर्मी अजीब तरह से लंबी है और वे जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वे इसका कारण नहीं समझ पाते हैं। ये कई सिद्धांतों को अलग करता है कि एक ही दिन में एक से अधिक प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि हालांकि कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो एक ही दिन में होते हैं, वे बहुत दुर्लभ हैं। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक ये है कि निश्चित रूप से श्रृंखला एक से अधिक गर्मियों को कवर करती है, और हालांकि मुझे यह विचार बहुत पसंद है और यह साल के अंत के विशेष कार्यक्रमों द्वारा समर्थित है, यह कई बार उल्लेख किया गया है कि यह केवल एक गर्मी है और चौथे सीजन के अंत तक उस गर्मी में हुई हर चीज का एक पुनर्कथन है, जो हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है कि इस बिंदु तक कुछ विशेष कार्यक्रमों को छोड़कर पूरी श्रृंखला एक ही गर्मियों में स्थित है। तो हम श्रृंखला के समान तर्क का उपयोग करके लंबी गर्मी की छुट्टी के लिए क्या स्पष्टीकरण दे सकते हैं। खैर, मुझे नहीं पता कि आपने श्रृंखला का अंतिम एपिसोड देखा है या नहीं। यहाँ कैंडिस डू ओवरिनेटर को सक्रिय करती है, जो डूफेंशमर्ट्स के आविष्कारों में से एक है, जो पूरे दिन को फिर से चलाने का काम करता है, और एक बार इसे चालू करने के बाद गर्मी का आखिरी दिन एक तरह के लूप में फंस जाता है। 2 पूरे अध्यायों वाले इस विशेष में दिन खुद को इतना दोहराना शुरू कर देता है कि वास्तविकता खुद ही ढहने लगती है, धीरे धीरे विभिन्न वस्तुओं और लोगों को खत्म कर देती है, और यह इस हद तक पहुँच जाता है कि लोगों की यादें भी प्रभावित होने लगती है और समय तेजी से भागता है। अंत में सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन विचार यह है कि शायद इस अंत में सामने आई घटनाओं ने वास्तविकता की जड़ों को प्रभावित किया हो, जिससे एक तरह का समय फैलाव पैदा हो। यह सिद्धांत इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन हमारे द्वारा अभी बताए गए सिद्धांत के समान ही एक और सिद्धांत है, और हम यह भी कह सकते हैं कि यह इसे बहुत अच्छी तरह से पूरक करता है, और वह यह है कि डैनविले को एक अगोचर बुलबुले में संलग्न किया जा सकता है, जो अंतरिक्ष समय के साथ अपने संबंध को बदलता है, जिससे सभी निवासी समय को अलग तरह से समझते हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि डैनविले एक ऐसी जगह है जो समय यात्रियों के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करती है, खासकर 19वीं शताब्दी के दौरान, एक ऐसा समय जब कई यात्री इस शहर में फंसे हुए थे। ये कुछ ऐसा है जो 100% वास्तविक है, लेकिन मूल श्रृंखला के दौरान किसी भी बिंदु पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन मिलो मर्फी के नियम श्रृंखला में समझाया गया है। याद रखें कि हमने वीडियो की शुरुआत में इस सीरीज के साथ फिनिस और फर्ब के क्रॉसओवर का उल्लेख किया था। यह सिर्फ फिलर या कुछ और नहीं था। वास्तव में मिलो सीरीज फिनिस और फर्ब के उन्हीं रचनाकारों की है और हैमस्टर और ग्रेटेल के साथ एक ही ब्रह्मांड में सेट की गई है, लेकिन हम इस समय उनके बारे में बात नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मिलो मर्फी सीरीज के लिए केंद्रीय फोकस में से एक समय यात्रा है, क्योंकि इसमें बाल्थाजर कैवेंडिश जैसे चरित्र हैं, जो अपने साथी विन्नी डकोटा के साथ एक समय यात्री है। ये नया शो हमें सबसे बड़ा आश्चर्य देता है। ये बताता है कि डूफेंसमिट्ज़ का भाग्य प्रोफेसर टाइम बनना है, वह व्यक्ति जिसने समय यात्रा का आविष्कार किया, और मिलो के कानून के दूसरे सीजन के दौरान एक पूरा आर्क है। तब यह ज्ञात है कि डैनविल समय यात्रियों के लिए एक गंतव्य स्थान है, 19वीं सदी का ध्यान केंद्रित करने वाले केंद्रों में से एक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान समय में ऐसी यात्राएं नहीं हैं, वे केवल अधिक नियंत्रित हैं। इस कारण से मिलो मर्फी के नियम की श्रृंखला में हमने जो देखा है, उसके अलावा हम जानते हैं कि डैनविल आसानी से उन आपदाओं के लिए एक चुंबक है जो अंतरिक्ष समय के नाजुक ताने बाने से संबंधित है, भविष्य से आने वाले एजेंटों द्वारा कई हस्तक्षेपों के कारण और वहां फंसे रहने के कारण, साथ ही अन्य घटनाओं के दुष्प्रभाव जैसे कि एटोर में दोबारा किए जाने के कारण। इस सिद्धांत के अनुसार इसने डैनविल के चारों ओर एक विशाल समय बुलबुला बनाया होगा, जिससे यह बहुत ही अजीब तरीकों से समय का अनुभव कर रहा होगा और उस गर्मी को पूरी तरह से अप्राकृतिक तरीके से बढ़ा रहा होगा। यह सबसे अच्छा उत्तर है जो हम इस पर पा सकते हैं, कम से कम अभी के लिए, लेकिन यह संभव है कि भविष्य में यह बदल जाए, क्योंकि डिज्नी ने पहले ही फिनिस और फर्ब के लिए 2 नए सीजन के उत्पादन का काम शुरू कर दिया है, और यह वास्तव में झात नहीं है कि वे समय रेखा को कैसे संभालेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इसमें सॉफ्ट रिब्यूट के कुछ तत्व होंगे, जिसका लक्ष्य नए दर्शकों को आकर्षित करना है, लेकिन पुराने प्रशंसकों को वापस लाना है। इसलिए अब तक जो देखा गया है
उसके साथ निरंतरता होनी चाहिए। और मैंने यह भी पढ़ा है कि यह निश्चित रूप से अगली गर्मियों में होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह आधिकारिक है। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में इस रहस्य के और भी सुराग मिलने की संभावना है, ये शायद आखिरी बार नहीं होगा जब हम इस विषय पर कोई सिद्धांत बनाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें। अगर आपको यह पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और भविष्य में जिन रहस्यमय रहस्यों को आप सुलझाते हुए देखना चाहेंगे उन पर टिप्पणी करें। अलविदा।